नमः संस्कृताय। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अब शेयर चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। वहाँ भी आप जा कर के इसको देख सकते हैं। मार्गदर्शन अकादमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाय अनिल मिश्रा सर कर लीजिएगा। देखिए, अभी आपका टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू चल रहा है और संस्कृत और कला विषय का हो रहा है इस समय। संस्कृत के टीजीटी का और प्रवक्ता कला और टीजीटी का इस समय इंटरव्यू हो रहा है। प्रवक्ता का संभवतः कंप्लीट हो गया है, लेकिन टीजीटी का भी चल रहा है। 22 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद में रिज़ल्ट आने की संभावना बनेगी कि कब तक बन जाता है, आ जाता है। तो देखिए, मैं नित नए आपको वीडियोस दे रहा हूं कि क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आज दिनांक 27/9/2020 को कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उसकी श्रृंखला लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो कृपया इन बातों को गौर से देखें और समझने का प्रयास करें कि कौन कौन से प्रश्न आज की पाली में, आज के प्रथम और द्वितीय पाली में पूछे गए। देखिए, संस्कृत विषय में आज अभ्यर्थी से एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया गया नीति आयोग के विषय में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग किसका दूसरा रूप है? एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि नीति आयोग किसका दूसरा रूप है? जानते रहें, नीति आयोग योजना आयोग का दूसरा रूप है। एक प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू में क्या एक समानता है? तो नेहरू जी नीति आयोग योजना आयोग के जनक थे और जबकि मोदी जी नीति आयोग के जनक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। संस्कृत विषय में जो विषय विशेषज्ञों ने प्रश्न किया वह पूछा उन्होंने कि आप कारण कारक का सूत्र विधान करने वाला सूत्र बताइए। कारण कारक का पहला सूत्र बताइए। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कारण कारक का पहला सूत्र क्या है। क्यों मालूम है? कारण कारक का पहला सूत्र अच्छे से आप लोग तैयार करके जाइएगा। कारण कारक का सूत्र भी पूछा जा रहा है। कारण कारक के उस सूत्र की अच्छे से व्याख्या तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कारण कारक का विधान में तृतीया का विधान करने वाले सूत्र को बताइए। तो कर्तृ करणयोः तृतीया यह सूत्र है उसका। शरीर में, जिस शरीर में के अंग में कोई विकार उत्पन्न होता है उस अंग में कौन सी विभक्ति होती है, किस सूत्र से? तो ये अनांग विकार सूत्र से तृतीया व्यक्ति का प्रावधान उसमें होता है, ठीक है। समास का अंतिम प्रकार कौन सा है? तो द्वंद्व समास का अंतिम प्रकार है। समास का 5वां रूप द्वंद्व समास है। इसके अलावा आज की ही तारीख पे पूछा गया कि कोई एक ऐसा श्लोक सुनाइए जिसमें परम ब्रह्म की उपासना की गई हो। तो आप नीति शतक, भर्तृहरि जी के नीति शतक का पहला मंगलाचरण आप सुना सकते हैं। मंगलाचरण जो श्लोक है। इसके अलावा पूछा गया कि कादम्बरी का मंगलाचरण सुनाइए। कादम्बरी का मंगलाचरण सुना दिया स्टूडेंट ने, रजोजु से जन्मने वाला। आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जो मंगलाचरण वाला वीडियो है पूरे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पूछा गया कि कारक की संख्या 7 है, कारक की संख्या 6 है, विभक्तियों की संख्या 7 है, ऐसा क्यों? तो इस पर आपको अपना तर्क रखना है कि कारक 6 हैं लेकिन संबंध कारक को कारकों की श्रेणी में नहीं गिना जाता, इसीलिए संबंध कारक का विधान करने के लिए षष्ठी विभक्ति आती है। विभक्तियां तो 7 गिनी जाती हैं लेकिन कारक 6 ही माने गए हैं। संबंध को कारक के रूप में नहीं लिया जाता। तो आपसे पूछेंगे कि क्यों नहीं लिया जाता? तो क्योंकि जिसका उसमें बोला गया क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, माने क्रिया का जिससे अन्वय हो, प्रत्यक्ष संबंध हो, उसे ही कारक कहते हैं। जब क्रिया का आप किसी भी कर्ता के साथ सीधा संबंध होता है तो निश्चित रूप से उसी में आपका हो जाता है तृतीय, उसी में कारक का व्यवधान होता है। वो कारक का प्रावधान होता है, व्यवधान नहीं, कारक का प्रावधान होता है। देखिए, फिर आपसे एक प्रश्न आज बहुत अच्छा पूछा गया। राम ने बाली को बाण से मारा, इसका अनुवाद बताइए। तो रामेण बाणेन बालो हतो बाली, इसका अनुवाद होगा, ठीक है।
वह पैर से लंगड़ा है, इसका अनुवाद बताइए। सह पादेन खंजह अस्ति, यह आपको बताना है, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका अनुवाद बताइए। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति बहुवचन है। इसके अलावा लट लकार का भविष्यत काल का रूप सुनाइए। भू धातु का आप लट लकार का रूप सुनाइए। तो भू धातु का भवति भवता भवन्ति भवसि भवता भवत भवम भव भवम, यह पुनः पूछा। इसके अलावा पूछे हैं कि चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम पद्य सुनाइए। तो इसको आपको सुना देना है, गा करके सुनाना है, याद रखिएगा। कैसे? अर्थो हि कन्या परिकीयेव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासेवांतरात्मा। यह आपको ऐसे प्रकार के सुना देना है। याद रखिए कि बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कर्ण का उल्लेख, कर्ण का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम के कितने अंकों में होता है? तो कर्ण का उल्लेख तो कई अंकों में हुआ है, अंत तक हुआ है, लेकिन वर्णन अगर पूछ लें, उल्लेख का तात्पर्य वहाँ पे वर्णन से ही है, तो आप सिर्फ चतुर्थ अंक में बताएंगे, क्योंकि चतुर्थ अंक में ही कर्ण स्पष्ट रूप से मंच पे आते हैं। कर्ण ने कुल कितने श्लोक बोले हैं? तो 14 श्लोक, 22 श्लोकों में से चतुर्थ अंक के 14 श्लोक अकेले कर्ण ने बोले हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया श्रीमद् भगवत गीता किस छंद में लिखी गई है? जैसे आपने पीजी बता दिया अपना, तो श्रीमद् भगवत गीता अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। उसमें कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कादंबरी के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की है? तो पुलिंद भूषण भट्ट ने की है, ठीक है। पुलिंद भूषण भट्ट किसके पुत्र थे? तो श्रीमान बाण भट्ट जी के पुत्र थे। इसके अलावा नल चंपू का नायक किस प्रकार का नायक है? तो ये धीरोदात्त प्रकार का नायक है। नरसिंह चरित का नायक किस प्रकार का नायक है? तो वहाँ का नल ही नायक है, लेकिन वो धीर ललित प्रकार का नायक है। एक यक्ष की कहानी किस ग्रंथ में मिलती है? तो एक यक्ष की कहानी आप मेघदूतम बता सकते हैं, मेघदूतम में मिलती है। मेघदूतम के अतिरिक्त आज पूछा गया, मेघदूतम के अतिरिक्त यक्ष का वर्णन और किस ग्रंथ में मिलता है? तो किरातार्जुनीयम में यक्ष का वर्णन मिलता है। इंद्र के पुत्र महाभारत में किसे कौन बताए गए हैं? तो अर्जुन। अर्जुन तपस्या करने के लिए किस पर्वत पे जाते हैं? किरातार्जुनीयम से प्रश्न उठाए हैं, तो किरातार्जुनीयम का यह प्रश्न का उत्तर है इंद्रकील पर्वत पर। वहाँ पर जाते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। तपस्या करने के पश्चात उनको कौन सा अस्त्र मिला? पाशुपत अस्त्र मिला। शंकर जी से, शंकर जी की उपासना किए थे। किरातार्जुनीयम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? ठीक है, किरातार्जुनीयम कुल 18 सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्यम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? 19 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम के अंत में किस देवता की स्तुति है? भगवान शिव की स्तुति है, ठीक है। चित्रालंकार किस ग्रंथ में मिलता है? चित्रालंकार का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? किरातार्जुनीयम में चित्रालंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। ना करके, जिसमें ना का ही केवल वर्णन हो, ऐसा श्लोक किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह भी ग्रंथ किरातार्जुनीयम ही है। किरातार्जुनीयम में यक्ष, किरातार्जुनीयम में जो वनेचर है वह किस श्लोक से बोलना आरंभ करता है? तो इस श्लोक संख्या 3 से बोलना आरंभ करता है, ठीक है। तो यह चीज़ें आप लोग बिल्कुल तैयार रखें, मेंटेन रखें। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आज की तारीख के इतने प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। कला विषय में भी पूछा गया कि पेंटिंग के क्षेत्र में एक मुस्लिम पेंटकार का नाम बताइए। तो मकबूल फ़िदा हुसैन, ठीक है। मकबूल फ़िदा हुसैन को किसके लिए अवार्ड मिला? तो गजगामिनी नामक चित्र के लिए उनको विशेष अवार्ड मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की विशेषताएं बताइए, क्या क्या थे? तो एक संस्कृत के कवि भी थे, बांग्ला के भी कवि थे। इसके अलावा उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। यह चीज़ें आप बता सकते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म स्थान बताइए। शंकराचार्य जी का स्थान आप बता सकते हैं कि केरल के रावी नदी के तट पर स्थित एक गांव में उनका सालिका नामक गांव में हुआ था। यह वर्णन आप बता सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया कि किसी एक ऐसे चित्रकार का नाम बताइए जो
मुग़ल काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो किसी एक का भी आप चित्रकार का नाम बता सकते हैं। किसी एक प्रसिद्ध इमारत का नाम बताइए जो मुग़ल काल की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी, और उसके रचयिता का भी नाम बताइए। तो आप ताजमहल बता दीजिए। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज़ महल अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। ये प्रश्न आज की तारीख में पूछे गए, आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। कला विषय के कैंडिडेट कम हैं इसलिए कम मिल पाता है, और संस्कृत विषय के ज़्यादा हैं तो संस्कृत के ज़्यादा मिल पाते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।